फ्यूचर यानी आने वाले वक्त की टाइमलाइन को दिखाने से जहाँ मौसम के हालात काफी खराब हो गए हैं क्योंकि सूरज की तरह का जलता हुआ एक और सितारा आसमान में आ गया है, जिससे जमीन पर रहने वाले लोगों को एक नहीं बल्कि दो सूरज की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बचाने के लिए अंडरग्राउंड एक काफी बड़ा शहर बनाया जाता है जिसका नाम सिटी ऑफ एम्बर होता है। यहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं और लोग यहाँ तकरीबन 200 वसाइल जैसे कि खाना वगैरह मौजूद थी। 200 सालों के बाद ही एम्बर शहर के लोगों को जमीन पर जाने की इजाजत मिलेगी, पर वो भी एक खास रास्ते के जरिए, जिस रास्ते का कागज पर एक नक्शा बनाया जाता है और साथ कुछ जरूरी बातें और असूल लिखकर एक ब्रीफ केस में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब लोगों ने यहाँ से जाना था 200 सालों के बाद तभी वो खोलना था। फिर ब्रीफ केस तैयार करके पहली मेयर के हवाले कर दिया जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ नई आने वाली मेयर को दिया जाता है। अब ऐसे ही काफी सालों तक चलता रहता है, पर एक दिन जब मौजूदा मेयर की मौत होती है तो ये ब्रीफ केस आगे किसी को भी नहीं दिया जाता, बल्कि इसे एक जगह पर रख दिया जाता है। एक किस्म का लोगों ने उसे बुला ही दिया था। अब यूं ही काफी साल गुजर जाती है और एक दिन ब्रीफकेस अपने आप ही खुल जाता है। अब हम एम्बर शहर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, जो अब एक जनरेटर पर चल रहा है। पर मुसीबत, ये जनरेटर भी जल्दी खराब होने वाला है। साथ ही खाने पीने का सामान भी काफी दिन से खत्म होता जा रहा था। एम्बर शहर में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ जब सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है तो एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें हर एक बच्चे को एक पर्ची निकालनी होती है। पर्ची पर बहुत सारी जॉब्स के बारे में लिखा हुआ था और जो पर्ची जिस बच्चे के हिस्से में आएगी उसे वही जॉब करनी होगी सारी जिंदगी। इसमें हर तरह की छोटी से बड़ी जॉब शामिल की गई थी और सबसे ज्यादा जिस जॉब की पर्चियां डाली गई थी वो जनरेटर की मैकेनिक की थी। अब यहाँ हमें जॉन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने डेट की तरह जनरेटर का मैकेनिक बनना चाहता था, पर उसके हिस्से में जो पर्ची आई थी उस पर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था, मतलब वो डाकिये की जॉब करेगा। यही हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम नीना होता है, जो जॉन की काफी अच्छी दोस्त थी। उसके हिस्से में पाइप्स का काम करने की जॉब आती है, लेकिन उसका सपना हमेशा से डाकिया बनने का था, इसीलिए डोन उसके साथ अपनी पर्ची बदल लेता है। डाकिया बनने की खुशी में भागी भागी लीना अपने घर जाती है। जी हाँ, उसकी दादी थी, वो भी लीना के साथ उसकी खुशी में खुश थी। से पहले उसके डैड ने इस शहर और बाहरी दुनिया के बारे में काफी साफ साफ मैसेज छोड़ा था और साथ ही ब्रीफकेस के बारे में भी जिक्र किया था। लीना ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये सब फजूल है। अगले दिन वो काम पर जाती है, काफी खुश थी और बड़े अच्छे से अपना काम कर रही थी, पर तभी अचानक शोर मचने लगता है। वो जब बाहर चेक करने आती है तो कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे, क्योंकि उसका कहना था कि इस शहर का जो अंधेरे वाला हिस्सा है, वहाँ एक काफी बड़ा कीड़ा जो क्रिएचर बन गया था उसे देखा, पर किसी को भी उसकी बातों का यकीन नहीं था। सब पागल समझकर उसे मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर लीना को उस क्रिएचर का सींग मिल जाता है जिसे उस आदमी ने फेंक दिया था, तो ये उसे अपने पास रख लेती है। डोन भी काम पर जाता है, पर यहाँ उसका बॉस काफी गुस्से वाला था, उससे बहुत मुश्किल काम करवाता है। डोन अपने बॉस को कहता है कि मैं पाइपलाइन को ठीक करना चाहता हूँ जो खराब है, पर उसका बॉस ये कहते हुए मना कर देता है कि रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। वो फिर डोन को एक मरे हुए वर्कर का हेलमेट देकर काम पर लगने का कहता है, क्योंकि पाइपलाइन को उसने ठीक करना था कैसे भी करके, तो वो चोरी चोरी अपने बॉस की जेब से पाइपलाइन का नक्शा चुरा लेता है। उसके जरिए इस पूरी जगह को चेक करते हुए वो काफी आगे चला गया था। वो फिर कमरा नंबर 351 के बाहर पहुंचता है, जहाँ सबका जाना मना था, और यहाँ आकर तो उसकी लगन और बढ़ जाती है। साथ ही वो काफी हैरान भी था, क्योंकि इस तरह का कोई भी कमरा नक्शे में था ही नहीं, तो इसीलिए पाइपलाइन काफी बड़ी थी, कोई भी नहीं जानता था कि ये कहाँ तक जाती है। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर खाना रखा जाता है, और वो ये देखकर काफी घबरा जाता है कि खाना काफी हद तक खत्म हो गया है। तभी इधर फोर्ट गार्ड जो यहाँ की रखवाली करता है वो डोन को गले से आकर पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ तक आना सबका मना था। वो उस पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरे शहर की लाइट चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा गया था। فكتب خوش الدم हेलो अस्सलाम वालेकुम साहब, भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं आपको जो है एक सीक्रेट बताने के लिए ये मैसेज है। ये पूरे शहर की लाइट चली जाती है, हर तरफ अंधेरा छा गया था। अब जनरेटर को फिलहाल तो ठीक कर लिया जाता है, पर सब जानती थी कि वो ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। इसी रात लीना अपनी दादी के घर जाती है और उनसे उस ब्रीफकेस के बारे में पूछती है। दरअसल जब भी ब्रीफकेस का सिलसिला चल रहा था तो लीना की दादा भी मीर थे और उनकी ही मौत होने के साथ ये ब्रीफकेस आगे किसी मेरे को भी नहीं दिया गया। वो ब्रीफकेस को ढूंढती है जो उससे मिल तो जाता है, पर वो नहीं जानती थी कि आखिर इसके साथ करना क्या है। अगले दिन जब लीना पेड़ के पास जाती है तो वो खाने के डिब्बे छुपा रहा था जिसे वो देख चुकी थी। मीर यहाँ लगी कुछ तस्वीरें लीना को दिखाता है जिसमें उसकी दादा
की तस्वीर भी थी और उन्होंने ये ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। अब उन लोगों के ऊपर हालात खराब होने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें खाने पीने और दवाइयों की तंगी से गुजरना पड़ रहा था। अब लीना डॉन से मिलती है और उसे वो सींग देती है जो उसे बड़े कीड़े यानी क्रिएचर का था जिसे आदमी ने फेंक दिया था। डॉन सींग लेकर अपने डैड की मदद से पता लगवाता है कि ये असली है या नहीं। उसके डैड के पास काफी जानकारी थी इस बारे में, पर उन्हें भी समझ नहीं लगती कि आखिर किसी कीड़े का सींग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो फिर डॉन की मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इस शहर के बारे में ज्यादा खोज करे। उसके डैड से भी कोई मदद ना मिलने पर लीना उसे वो ब्रीफ केस दिखाती है जिसमें से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा, एक प्लेट और कांच का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक निशान बना हुआ था। वो फटे हुए कागज के टुकड़ों को जैसे ही जोड़ती है उन्हें शहर से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, यानी बाहरी दुनिया में जाने का, क्योंकि यही वो नक्शा था जो शुरुआत में ब्रीफ केस में रखा गया था। और उस रास्ते तक जाने के लिए इन्हें कमरा नंबर 351 से गुजरना था। ये लोग अब जैसे वहाँ जाते हैं तो एक लंगड़ाते हुए आदमी को पाते हैं जो इन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने हाथ में खाने के डब्बे पकड़े हुए थे जिन्हें भी वो वहीं गिरा देता है और वो देखकर डॉन काफी हैरान हो गया था क्योंकि वो खाने के डब्बे तो बहुत पहले ही शहर में खत्म हो गए थे, जिसका मतलब था कि लोगों से झूठ बोलकर ये खाना कहीं छुपाया हुआ है। अब इससे पहले वो कुछ और चेक कर पाते वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर इन पर हमला कर देता है जो असल में वो एक कीड़ा था और अब क्रिएचर बन चुका था। तो अब अपनी जान बचाने के लिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। लीना की नजर डॉन के हेलमेट पर जाती है जिस पर लीना के डैड का नाम लिखा हुआ था, जो देख वो समझ जाती है कि मेरे डैड ये काम इन्हीं पाइपलाइन का काम ही करते थे जो कि अब जिंदा नहीं है। तो वो उन्हें याद करने लगती है। ये देखकर लीना अब अपनी आंटी के घर जाती है और अपने डैड की मौत के बारे में पूछती है कि वो कैसे हुई थी। वो बताती है कि तुम्हारे डैड को इस शहर से निकलने का बहुत शौक था और एक रास्ता उन्होंने खोज भी लिया था, पर मिशन के पूरा होने से पहले ही उनके डूबने से मौत हो गई। अपनी डैड की ऐसी मौत का सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही वो वहाँ फोर्ट गार्ड को भी देख लेती है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर लीना को वही रात वाली बात याद आती है और वो सीधा डॉन के पास जाकर उसे सारी बात बताती है कि उस रात खाना चुराकर और कोई नहीं बल्कि फोर्ट गार्ड ही लेकर भाग रहा था क्योंकि वो भी लंगड़ा है। तो इसीलिए अब ये लोग कमरा नंबर 351 में जाते हैं जहाँ आने के बाद ही दंग रह गए थे क्योंकि ये पूरा ही कमरा खाने से भरा हुआ था जिसे कि लालची मेर ने अपने लिए जमा किया हुआ था यहाँ पर। और ये खाना इतना ज्यादा था कि उसकी पूरी जिंदगी तक चल सकता था, जबकि उसके लोग बेचारे भूखे मर रहे थे। वे लोग वहाँ से भागकर लीना के घर न जाते हैं। वो लीना के डैड की रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें एक फौजी के बारे में बताया जा रहा था, इसीलिए वो फौरन भागकर अपने डैड के पास जाता है और उनसे लीना के डैड और फौजी के बारे में पूछने लगता है। तब उसके डैड बताते हैं कि लीना के डैड और फौजी मिशन में एक साथ थे, पाइपलाइंस का ही काम करती थी, पर कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए, बल्कि लीना के डैड के साथ साथ उनके बहुत सारे सारे साथियों की भी मौत हो गई, उस फौजी की भी। इसीलिए मैंने कभी तुम्हें इस मिशन के बारे में नहीं बताया, बल्कि हमेशा मैकेनिक और पाइपलाइन के काम से दूर रखने की कोशिश की। अब डॉन अपने डैड की परेशानी समझ तो जाता है, पर उसे कैसे भी करके अब इस मिशन को पूरा करना था, यानी कि यहाँ से खुद भी निकल कर और बाकी लोगों को भी निकाल कर। उधर लीना मेरे को बेनकाब करने की कोशिश करती है, यानी कि वो कितना बड़ा लालची है सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। उसे खुद मेर नहीं पकड़ा था, लेकिन तभी यहाँ की लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर लीना मेरे का बैग चुराकर भाग जाती है, जिस वजह से लीना और डॉन दोनों को क्रिमिनल यानी अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर डाल दिया जाता है। वो लोग अब मेयर के बैज और ब्रीफकेस से मिले कांच के टुकड़े को एक साथ जोड़ते हैं, जिससे वो मुकम्मल हो गया था और उस पर वो निशान बन गया था जो जनरेटर रूम के दरवाजे पर भी बना हुआ था। उन्हें लगता है कि शायद ये उस कमरे की चाबी है। वो कमरा नहीं खुलता। फिर जब नक्शे पर लिखी गई जरूरी बातों को लेना पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें एक अलमारी को हटाना है, और अब जैसे वो अलमारी हटाती है अंदर एक खुफिया जगह पर बहुत सारी अलमारियां पड़ी हुई थी। वो फिर दूसरे सोल को पढ़ती है तो उसके मुताबिक व्हील को घुमाने लगती है, जिससे सारी अलमारियां एक तरफ और जनरेटर रूम एक तरफ हो जाता है। एक खुफिया दरवाजा जैसे ही खुलता है ये एक और अंडरग्राउंड शहर में आप पहुंचते हैं। यहाँ एक लंबी सी नदी मशीनरी के एक बहुत ही बड़े टुकड़े के साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल ये सारी अलमारियां यहाँ इसलिए नहीं थी कि इनमें सामान रखा जाएगा, बल्कि इसमें बैठकर लोग यहाँ से जाएंगे। तीसरे सोल के मुताबिक इन्हें कंट्रोल रूम में जाना था, और अब यहाँ ये उस बैच और कांच के टुकड़े को एक चाबी की तरह जैसे इस्तेमाल करती है तो कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल जाता है। अंदर आकर ये बहुत सारे बटन्स को देखते हैं जो यहाँ की सारी मशीनरी को कंट्रोल करती थी। बताई गई जरूरी बातों के मुताबिक वो जैसे व्हील को घुमाते हैं, बटन दबाते हैं तो मशीनरी अपने आप ही घूमने लगती है। लेकिन मुसीबत इनके लिए तब बढ़ती है जब पानी का प्रेशर बढ़ता है और शहर की लाइट्स अब तेज तेज काम करने लगती है। अचानक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइप लाइन्स टूट जाती है, जिससे अब सैलाब
सैलाब आने का खतरा था। मेयर जब सारे लोगों के साथ खड़ा हुआ था तो वहाँ भी सब हिलने लगता है, चिंगारियां आकर गिरने लगती हैं, जिससे मेयर समझ जाता है कि मेरा राज सबके सामने आने वाला है और ये शहर भी सैलाब की वजह से तबाह होने वाला है। इसीलिए वो एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पानी नहीं आ सकता था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर वहाँ आकर मेयर पर हमला कर देता है और उससे फौरन निकल जाता है। पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था तो सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए डोन का बॉस वहाँ आता है और वो डोन से कहते हैं कि पानी के प्रेशर को रोकने, मशीनरी को ठीक करने के लिए हैंडल को पकड़े रखना है, जो काम जाहिर है खतरनाक है पर लोगों की जान ऐसे बचाई जा सकती है। तो तुम यहाँ से भाग जाओ, ये काम मैं कर लूंगा। अब हालांकि डोन ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर उसे जाना ही पड़ता है और उसका बॉस अपनी जान पर कील कर हैंडल को पकड़े ही रखता है। अब यहाँ लीना, उसकी छोटी बहन और डोन एक किश्ती में बैठ जाते हैं। पानी के प्रेशर की वजह से उनकी किश्ती वहाँ से निकल जाती है। वो लोग काफी आगे आकर एक ऐसी सुरंग में आ जाते हैं जहाँ बहुत ही अंधेरा था। इन लोगों को ठीक नहीं लग रहा था तो अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगते हैं। अब ये लोग एक काफी बड़ी जर्नी से नीचे आ रही थी काफी तेजी से। उन्हें डर लग रहा था तो अपनी वो आंखें बंद कर लेते हैं। वो लोग जब अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को तालाब में पाते हैं। थोड़ी आगे जाने पर उन्हें रोशनी दिखने लगती है। रोशनी का पीछे करते करते वो आखिरकार जमीन पर आ ही जाती है, यानी बाहरी दुनिया में। पर वो यहाँ आकर खुश नहीं थी क्योंकि यहाँ भी इतना ही अंधेरा था जितना कि अंदर था। फिर जैसे सुबह होती है और सूरज निकलता है तो इनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बहुत खुश थे क्योंकि अब वो जमीन पर आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। अब जिंदगी यहाँ मुमकिन थी। चलता हुआ सितारा यहाँ से जा चुका था। वो उड़ते हुए परिंदों को जब देखती है तो उनका पीछे करते करते एक काफी बड़े गड्ढे के पास आ पहुंचते हैं, जिससे काफी नीचे एम्बर शेर को वो देख पा रही थी, लेकिन फासला इतना ज्यादा था कि इनकी आवाज वहां नहीं जाती। तभी इन्हें एक आइडिया आता है। लीना उस रास्ते का नक्शा